यस। सो बच्चों, हमने छुट्टियों से पहले, समर वेकेशन से पहले हमने एक पाठ शुरू किया था, हिंदी का पाठ 2। नाम था, आप में से एक बच्चा बताएगा पाठ का नाम। पाठ 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से, सर, फसलों का त्योहार। फसलों का त्योहार। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लें, अपने अपने कैमरा ऑन कर लें। हाँ, तो फसलों के त्योहार, जब भी ऐसा नाम लिया जाता है फसलों के त्योहार, तो आपके मन में क्या आता है? उस नाम से आपको क्या जानने को मिलता है? सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है कि क्या होगा इस पाठ में? बताओ, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिल सकता है? हमें फसलों, सर त्योहारों के बारे में। सर त्योहारों के बारे में, फसलों के बारे में। त्योहारों के बारे में या फिर फसलों के बारे में? देव कुछ बताएंगे? देव उनके बारे में जानने के लिए। यस सर। बताओ, आपके मन में क्या ख्याल आता है जब भी हम फसलों के त्योहार पाठ का नाम देखते हैं? तो आपको क्या ख्याल आता है इस पाठ में क्या होगा? सर कि जैसे हम उस पाठ को पढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम बना सकते हैं इस त्योहार को, और जो फसलों के त्योहार, उन सब के नाम अलग है। हाँ, वैष्णवी जोशी क्या बताएंगी? उसके मन में क्या ख्याल आता है? सर, वीडियो ऑन, नेटवर्क वीडियो चला ऑन, गया, सुन नहीं पाई थी। वीडियो ऑन करके जवाब दो बेटा। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बोले। नेट चला गया था। शाबाश, दोबारा बोलो। सर मैं कह ओके, आवाज नहीं आ रही। अनुज, आप कुछ बताना चाहते हो? अनुज के मन में क्या ख्याल आता है? अनुज पौड़ियाल। की आवाज नहीं आ रही। अनुज, बताइए बेटा, फसलों के त्योहार नाम को जानकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? सर कुछ नया फसल के नाम या कुछ अलग सीखने को मिलता है वो। हर पाठ से कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है, और इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलेगा कि हमारे देश में फसलों के ऊपर कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे तो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग संस्कृति के, रीति रिवाज के लोग रहते हैं। बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं पूरे साल में। आपको कौन कौन से त्योहार याद हैं? उन त्योहारों के बारे में थोड़ा बताना है आपको। समझ, आप बताएंगे पूरे वर्ष में आप कौन सा त्योहार मनाते हैं? आपके घर में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? फेस्टिवल्स, फेमस डे, आपके अनुसार कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपके घर में? समझ, वीडियो और ऑडियो ऑन करके जवाब दें। चुप हो जाना, वैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। समझ का आवाज नहीं जा रही शायद, तो आर्यन बताएंगे। आर्यन, आप बताओ, आपके घर में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं पूरे साल? थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी बताना है। कौन से महीने में आप बनाते हैं, कौन से मौसम में आता है? अगर महीना आपको नहीं पता, एग्जैक्ट महीना नहीं पता, तो मौसम बता सकते हैं। सर्दी का, गर्मी का, कब आता है वो त्योहार? सर्दी कौन सा त्योहार आता है सर्दी में? आ जाता है। सर सर्दी और गर्मी में आ जाता है। कौन से त्योहार मनाते हैं आप सर्दी और गर्मी में? सारे जैसे सारे वाले। अच्छा, विनायक अपना हाथ उठा रहे। विनायक बताओ बेटा। शाबाश, बोलो। हाँ,
अर्पित आप बताओ। आवाज क्लियर नहीं आ रही विनायक आपकी, तो अर्पित बताना चाहते हैं, उसके बाद लावण्या से भी पूछेंगे। अर्पित बताइए, वीडियो ऑन करो और बताओ। सर हमारे यहाँ सारी जगह के त्योहार मनाए जाते हैं। सर्दियों में होली, दिवाली। सर हमारे यहाँ गर्मियों में होली और सर्दियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो जैसा कि लावण्या ने बताया और विनायक ने भी अभी बताया कि होली दिवाली ऐसे त्योहार हम मनाते हैं पूरे साल में, तो क्या ये होली और दिवाली फसलों से जुड़े त्योहार लगते हैं आपको, कि फसलों के ऊपर सभी मनाते हो इसको? नो सर। होली जो है गर्मियों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति तो क्या? हाँ, वेरी गुड खुशी, सही कह रहे हैं आप। तो दिवाली जो होती है वो सर्दियों में आती है, लेकिन तब भी हम फसलों से उसको जोड़कर नहीं बनाते। हम उसको भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, कि जब वो रावण को हरा के जब अयोध्या वापस आए थे, तब उनकी याद में हजारों लाखों दीप जलाए गए थे। तो इसी वजह से दिवाली पर बहुत सारे घी के दिए जलाए जाते हैं, रोशनी का पर्व कहते हैं। तो वो तो फसलों से जुड़ा त्योहार नहीं हुआ। इसी तरह होली, होली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन होलिका जो भगवान प्रहलाद थे, प्रहलाद ना हो अगर उसकी कहानी, तो वो उसको जलाना चाहती थी। तो वो उस बच्चे को अग्नि में लेके बैठ गई और सोचा कि मैं तो बच सकती हूँ, क्योंकि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। होलिका नाम की राक्षसी थी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान ने उल्टा ही कर दिया, प्रहलाद सही सलामत आग से बच निकला और जो होलिका राक्षसी थी वो जल गई उसमें। तो इससे जोड़कर हम होली का पर्व बनाते हैं और उसके नेक्स्ट डे हम रंगों से खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है ना। एक दिन पहले रात को जैसे होलिका दहन होता है, होलिका जलाई जाती है और नेक्स्ट डे हम खुशियां मनाते हैं रंगों से। तो लेकिन ये आप दोनों ने मतलब आप सभी ने इन दोनों त्योहारों को जाना कि ये त्योहार मनाए तो जाते हैं, लेकिन ये फसलों के ऊपर बेस नहीं है, फसलों से जुड़े हुए नहीं है। फसलों के त्योहार अभी खुशी ने बताया संक्रांति, तो फसलों से ज्यादातर जो त्योहार जुड़े होते हैं वो कौन से महीने में आते हैं? कौन सा महीना होता है, गैस कर सकते हैं आप? त्योहार में कौन से महीने में? दोबारा बोलो, कौन से महीने में आते हैं फसलों से जुड़े त्योहार? सर जनवरी में। जनवरी में, वेरी गुड। सर जनवरी के कहाँ से आते हैं? फसलों से जुड़े त्योहार में पोंगल भी आता है। पोंगल भी आता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भारत कितना बड़ा देश है और इस देश में बहुत अलग अलग तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनमें ये त्योहार मनाने का तरीका भी अलग अलग है, सबका सेम नहीं है। तो आज हम इस पार्ट में यही जानेंगे कि हमारे अलग अलग संस्कृति में फसलों के त्योहारों के नाम क्या हैं और उनको लोग कैसे मनाते हैं। आप सबको ये सीखने को मिलेगा। और आपके घर में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? क्या आपके घर में मनाया जाता है फसलों से जुड़ा कोई त्योहार जनवरी के महीने में? संक्रांति वगैरह, संक्रांति पर्व मनाया जाता है, मकर संक्रांति? यस सर। ओके, रुद्रांश, रुद्रांश कह रहे हैं मनाया जाता है। तो रुद्रांश बताओ क्या करते हैं उस दिन आपके घर में, क्या पकवान बनते हैं? सर भुजिया। भुजिया, ओके। और सर हलवा। हलवा, ओके। पकोड़े। और कौन बताएगा? मकर संक्रांति के दिन उनके घर सर में क्या? पूरी और चने। वेरी गुड। और कोई बताना चाहता हो? अनन्या अभी आई है, अनन्या बताओ मकर संक्रांति मनाया जाता है आपके घर में? वीडियो ऑन करके जवाब दो। अनन्या सिंह। सर भुजिया। ओके,
ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने शब्दार्थ और कठिन शब्द कर लिए हैं, तो आज हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए जो अलग अलग रोचक बातें हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखिए, सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? नो सर। यस सर। यस सर। तो स्क्रीन देखिए दिखाई देती है। यस सर, स्क्रीन दिखाई देती ये है। कठिन सर मैं शब्द या फिर नए शब्द, इनमें से आपने बहुत सारे शब्द पहली बार देखे होंगे, तो इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला शब्द है चापाकल। चापाकल क्या होता है? हैंडपंप। गांव में ये बहुत देखा जाता है, आमतौर पर लोग पीने का पानी इसी से लेकर आते हैं या फिर कुएं से लेके आते हैं। दूसरा है बोरसी। बोरसी क्या होता है? मिट्टी का बना चूल्हा। ठीक है, मिट्टी का बना चूल्हा। ये सर्दियों में आपने देखा होगा, गांव में भी वैसे रोटी वगैरह पकाते हैं तो चूल्हे पर पकाते हैं। हमारे शहरों में गैस का चूल्हा होता है किचन में, उस पे हम रोटियां बनाते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी का होता है ये गांव में होता है, और जब सर्दियां आती हैं तो इसके चारों तरफ आदमी बैठ के अपने हाथों को तापते हैं, गर्म करते हैं। तीसरा शब्द है मचिया। इसको हम चारपाई भी कह सकते हैं। चारपाई जैसे दिखने वाले कोई वस्तु होती है जिसको मचिया कहते हैं। चारपाई देखिए आपने गांव में बहुत यूज होती है सोने के लिए। सर हाँ। बेड जैसी होती है। हाँ, बेड जैसी होती है, लेकिन बेड पे तो गद्दा होता है, उस पे कोई गद्दा नहीं होता, उसमें रस्सियां होती है बीच में। चौथा शब्द है थाक लगाना। थाक लगाना मतलब किसी को आवाज मारना। गुड़, तिल और चीनी से किसी को आवाज मारना। जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा दूर हो हमसे, वैसे तो पशुओं के लिए कहते हैं हाँक लगाओ भाई। जब हम कहते हैं बैलगाड़ी में चल रहे होते हैं तो बैल को रास्ता बताने के लिए हम उसको हाँक लगाते हैं, चल 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 चल, इधर चल जल्दी, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना उसको, हट हट हट, चलो चलो, ऐसे बोलते हैं, हाँक लगाते हैं। लेकिन हम किसी व्यक्ति को अगर दूर खड़ा है उसको बुलाएंगे तो हम हाँक लगाएंगे उसको, कि कहते हैं हाँक लगाओ। पांचवा शब्द है तिलकुट। तिलकुट एक गुड़, तिल और चीनी से बना हुआ व्यंजन है, स्वादिष्ट पकवान है। यही तिलकुट मकर संक्रांति के दिन बहुत बनाया जाता है, सबके घरों में खाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखना फसलों से जुड़े कौन कौन से त्योहार हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी पर वीडियो पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। गुड़ तिल से बना व्यंजन पकवान। बच्चों, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी सर्दी, शीत, जाड़ा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से आगे बढ़ेगी। बच्चों, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। बच्चों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। बच्चों, इसी अवसर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाले शब्द आपने सुने जो मकर संक्रांति के अवसर पर होते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इनके मनाए जाने का समय क्या है? जनवरी से अप्रैल के मध्य तक का समय है। बच्चों, झारखंड में सरहुल बड़े जोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है।
अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, संथाल एक जनजाति झारखंड की, जो इस त्योहार को, किस त्योहार को बच्चों, सरहुल को फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरांव समुदाय के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, आदिवासी लोग आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं और वे प्रकृति के बीच रहा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ों की पूजा होती है। साल एक पेड़ है बच्चों, सरहुल के दिन उसकी पूजा होती है। बच्चों, इसी समय साल के पेड़ों में फूल आते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? बहुत ही खुशनुमा। बच्चों, स्त्री पुरुष ढोल मंजीरों के साथ रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। सरहुल त्योहार के मनाए जाने की विधि हमने सुनी, किस तरीके से झारखंड की जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को मनाते हैं और साल के पुष्पित जिनमें फूल आ गए हैं उन वृक्षों की पूजा करते हैं और एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य किया करते हैं। बच्चों, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। बच्चों, वहां पर चंदा मांगने की भी प्रथा है। बच्चों, है ना रुचिकर त्योहार? आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा सुनकर। बच्चों, हम देखते हैं कि चंदे में क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। बच्चों, चंदे में वह लोग मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। इसके बाद बच्चों खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराई का फूल पहनते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि बालों में फूल लगाए जाते हैं। स्त्रियों के सजने संवरने का एक तरीका ये भी है। तो इसी तरीके से झारखंड के आदिवासी लोग त्योहारों में कानों में सरई का फूल लगाते हैं। इसी दिन से बच्चों वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसमें बच्चों धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अगली फसल में, क्योंकि यह माना जाता है इसकी पूजा की गई है, इससे पैदावार बहुत ज्यादा होगी। तो कैसा धान अगली फसल में बोया जाता है? आशीर्वादी धान, जिसकी पूजा की जा चुकी होती है, वो अगली फसल में बोया जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों, झारखंड के बाद इन महीनों में जनवरी से अप्रैल के मध्य तक और कहां कहां किस अंदाज में किस नाम से त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। किस नाम से? पोंगल के नाम से मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। नया धान उसे कहते हैं बच्चों, जब फसल तैयार होती है तो नई फसल का जो अनाज होता है उसे नया अनाज कहा जाता है। तो धान की नई फसल है, उसे नया धान कहा गया। उसे कूटकर चावल बनाते हैं। कूटना, उसका छिलका निकालना। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिनमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। बच्चों, हल्दी शुभ भी मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्या है देखते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है
और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। चारों तरफ कैसे स्वर सुनाई देते हैं? पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया, चावल मटके से बाहर गिरने लगा, ऐसे स्वर सुनाई पड़ते हैं। सारे के सारे लोग पोंगला पोंगल की ध्वनि का उच्चारण करने लगते हैं, ध्वनि का उच्चार करने लगते हैं, ऐसा बोलने लगते हैं। बच्चों, आज हमने भाग 1 के अंतर्गत ये जाना कि अलग अलग राज्यों में संक्रांति को किस तरह से मनाया जाता है, किन नामों से जाना जाता है, कुछ गतिविधियां भी की। उम्मीद है आपको रोचक लगी होंगी और इस त्योहार के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगले भाग में तो प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? सर बहुत अच्छी। सर अच्छी। अच्छी लगी? सर आपको बहुत अच्छी समझ वीडियो। आया आपको? यस सर। हाँ, तो इसमें कुछ त्योहारों के बारे में नहीं बताया। जैसे कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति बनाते हैं। तो हम कैसे मनाते हैं? हम मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और हम उस दिन जाकर सुबह सुबह नदी में स्नान करते हैं। आपने देखा होगा हरिद्वार, ऋषिकेश, बिहार के कुछ जगहों पर, दिल्ली में, यहाँ आसपास नदी में स्नान किया जाता है। उगते हुए सूरज को पानी दिया जाता है ना, सूरज की पूजा की जाती है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। उस दिन अग्नि के चारों तरफ चक्कर काट काट कर लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी देते हैं लोग, अग्नि में मूंगफलियां और रेवड़ियां डालते हैं, आपने देखा होगा। इसी तरह एक और राज्य है भारत का, गुजरात। गुजरात में इसको पतंग उत्सव के रूप में मनाते हैं, पतंग महोत्सव। हर साल आप अगर टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते हो, अगर अखबार पत्रिका वगैरह मैगजीन पढ़ते हो तो उसमें देखा करो, हर साल मकर संक्रांति के दिन गुजरात में पतंग उत्सव होता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से पतंगबाज वहाँ इकट्ठा होते हैं और अपने अलग अलग तरह के पतंग बनाकर उड़ाते हैं। किसी का पतंग ड्रैगन जैसा होता है, किसी का पतंग अलग शेप का होता है, कोई एरोप्लेन जैसा पतंग बनाता है। बहुत बड़े बड़े पतंग होते हैं समुद्र किनारे, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये पढ़ा, पतंग महोत्सव मैंने बताया, सरहुल के बारे में जाना, पोंगल के बारे में। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितने सारे बच्चों ने इसको ध्यान से सुना। ठीक है, पूछूं? रेडी? ओके, देखते हैं। मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि झारखंड में फसलों से जुड़ा हुआ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ। सरहुल। वीडियो ऑन रखो। सर पोंगल। झारखंड राज्य में फसलों से जुड़ा हुआ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल। अनन्या ने बोला सरहुल। क्या सरहुल सही है? विनायक कह रहे हैं पोंगल, या पोंगल सही है? कौन सा सही उत्तर होगा? सारे बच्चे बताएंगे। ओके, चलिए। वैष्णवी, वैष्णवी आवाज आ रही है आपको? वैष्णवी को आवाज नहीं आ रही क्या? ओके। मयंक, मयंक आपको आवाज आ रही है? सर आई कैन टेल। सर यस, मयंक को आवाज जा रही है। मयंक अपनी वीडियो ऑन करो और मुझे ये बताओ कि अभी आपने वीडियो में सरहुल त्योहार कैसे मनाते हैं वहाँ के लोग,
तो कैसे मनाते हैं, सरहुल त्योहार को कैसे मनाया जाता है? अपनी भाषा में कुछ भी बताओ, आपने क्या सीखा वीडियो से? कौन लोग मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या पहनते हैं? आर्यन बताओ। त्योहार में साड़ी हमने पहनते ये हैं। सीखा कि सर वीडियो रेड और व्हाइट। सर हमने ये सीखा है कि ड्रेस पहनते हैं। जैसे बोलो शाबाश। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर सरहुल त्योहार में गेहूं की कटाई होती है। गेहूं की कटाई होती है सरहुल में। ओके, और बताओ, और क्या सीखा था आपने? और कि हम लोग वो उनका गीत है, कैसे बनाया जाता है खाना उधर का। ओके, आहिल आपको कुछ पता है सरहुल वीडियो से कुछ सर याद है? सखुआ वृक्ष वहाँ का महत्वपूर्ण वृक्ष है, सखुआ। हाँ, ओके, सतुआ, ठीक है। आहिल कुछ बताएंगे? सरहुल के बारे में। सरहुल सरहुल त्योहार कौन से लोग मनाते हैं, कहाँ के लोग मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? बताओ, अपने विचार बताओ। वीडियो देखी आपने, अच्छी लगी, आपने बोला अच्छी थी, तो आप बताओ आपने क्या सीखा उस वीडियो से, क्या पता चला? कौन बच्चा अच्छे से बता सकता है? चलिए हाथ उठाइए। जिस भी बच्चे को पता हो वो अपना हाथ उठाए और बताए, सरहुल के बारे में पूरी जानकारी दे। अपनी भाषा में बताना है, ठीक है? लावण्या, आप बताएंगी? अर्पित, अर्पित यस सर। बताओ, आपको क्या पता है सरहुल के बारे में? सर आई कैन टेल। हाँ बताओ, बताओ शौर्य, वीडियो ऑन सर करो। यह त्योहार पूर्वजनों के द्वारा मनाया जाता है, यह त्योहार। और शाबाश। आपने सर कभी धार्मिक विधि के अनुसार सबसे पहले सिंहभोगी परम। आपने कभी इसमें पार्टिसिपेट किया है इस त्योहार को मनाने में? नो सर। नहीं मनाया। ओके, आपके सर मीठा भात बनाते हैं। अच्छा, देखिए, एक सबसे पहले तो आया था इसमें कुछ जनजातियां बताया। जनजातियां वो होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, दूर दराज के गांव में रहती हैं, अपना बसेरा बहुत छोटा सा रखते हैं, वो थोड़े से लोग रहते हैं, उसी जाति से संबंधित होते हैं और जंगलों में रहते हैं। सर ग्राम देवता की पूजा की जाती है इस त्योहार में। ओके, शाबाश। देखिए, आप बताया करो, जैसे शौर्य बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी आप जानते हो, जो भी आपने पढ़ा है, उसको बोला करो, ठीक है? तो झारखंड के जनजातीय लोग, एक जाति बताई संथाल, संथाल जाति का नाम है, वो लोग वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। उस दिन जो साल के वृक्ष थे, आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, उनकी पूजा की जाती है। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई होती हैं, पेड़ों पर फूल खिल जाते हैं, फूल खिलने के बाद उनकी पूजा की जाती है। तो एक प्रश्न यही बनता है, पूछा जाता है पेपर में कि कौन से त्योहार में पेड़ों पर फूल आने के बाद पेड़ों की पूजा की जाती है? तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे, कौन सा त्योहार है वो? सरहुल।
सरहुल, वेरी गुड। फिर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सरहुल त्योहार में महिलाएं क्या करती हैं, कैसे श्रृंगार करती हैं? सर नाचती गाती हैं। नाचती गाती हैं, वेरी गुड। कि अपने हाथों में हाथ डाल के ऐसे एक पंक्ति में, आपने देखा होगा, पंक्ति में खड़े होते हैं और डांस करते हैं। और एक और श्रृंगार बताया था, वो सराई का फूल बताया था, वो अपने बालों में लगाती हैं, सराई का फूल। तो ये चीजें आपने जानी, ठीक है। और चंदा मांगा जाता है, चंदे में क्या मांगा जाता है? मुर्गा, चीनी, भात, मिश्री और चावल। मिश्री या चीनी, तिल, गुड़, ये सब मांगा जाता है। फिर दूसरा त्योहार था, उसका प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जो फसलों से जुड़ा हुआ है? पोंगल। पोंगल, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत के कौन से राज्य में चावल के पकने के बाद पोंगल त्योहार मनाया जाता है? भारत के कौन से राज्य में चावल के पकने के बाद पोंगल त्योहार मनाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पोंगल त्योहार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपने वीडियो में देखा होगा, एक मिट्टी के घड़े में चावल रख दिए जाते हैं, दूध रख दिया जाता है, गुड़ रख दिया जाता है और उसको धूप में रख देते हैं। सहलजीवी। पोंगल को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा सभी को। अगर आपसे पूछा जाए पोंगल त्योहार का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहोगे खिचड़ी पर्व। धूप में बहुत सारे मटके आग के ऊपर रख दिए जाते हैं और उसमें चावल, टूटा हुआ चावल, छिलका उसका उतार देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसमें गुड़ और दूध डाल दिया जाता है। जब दूध उबलना शुरू कर देता है, दूध निकलना शुरू कर देता है मटके से बाहर, तो सारे लोग मिलके क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पोंगल, ये तमिलनाडु में लोग पोंगला पोंगल क्यों बोलते हैं? पोंगला पोंगल क्यों बोलते हैं? तो क्या जवाब दोगे कि जब खुले में रखी मिट्टी के घड़े में रखी हुई खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है, तो जो दूध है वो उससे मटके से बाहर आना शुरू कर देता है, तब सारे लोग मिलकर पोंगला पोंगल बोलते हैं। तो ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? अच्छा लगा? यस सर। यस सर। इससे जुड़े हुए प्रश्न मैं आपको दूंगा लिखने के लिए, और सभी बच्चे उसको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसका उत्तर लिखेंगे। कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, और उसको कंप्लीट करेंगे। समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर।